हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे बिहार एसपीडी करेंट अफेयर। बिहार एसपीडी करेंट अफेयर में देखिए, ये बिहार एसपीडी करेंट अफेयर का मैंने बहुत सारा पार्ट कवर कर दिए हैं। तो आज हम कौन से पार्ट कवर करेंगे, तो चलिए वो देखते हैं। और पहले ये देखेंगे कि हमने कौन कौन पार्ट कवर कर लिए हैं। तो ये देखिए, बिहार एसपीडी करेंट अफेयर के इंडेक्स में हम आ गए हैं। ये रहा बिहार एक नज़र में कवर कर लिए, बिहार में प्रथम कवर किए, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कवर किए, बिहार अद्यतन मतलब हाल ही में कौन क्या कहाँ ये कवर किए, बिहार लोकसभा चुनाव 2019 कवर किए, विकसित बिहार के 7 निश्चय कवर किए, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना कवर किए, बिहार की जनगणना 2011 कवर किए, और बिहार के प्रमंडल जिला अनुमंडल क्या कवर किए, यहाँ पे देखिए हमने ये कवर कर लिए, बिहार के प्रमंडल जिला अनुमंडल एवं प्रखंड कवर कर लिए हम। आज हम कवर करेंगे 10वां चैप्टर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस आर्थिक सर्वेक्षण से हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है इसको कवर कर लीजिए अच्छे से, ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये रहा बिहार के मंत्रिमंडल वर्तमान, बिहार अद्यतन कौन कहाँ, ये हम कवर कर लिए थे। तो चलते हैं हम, एक मिनट, हम कहाँ तक कवर किए थे। बिहार की शासन व्यवस्था, अभी हम आगे बढ़ गए हैं। बिहार की शासन व्यवस्था, बिहार बजट 2022-23, बिहार बजट 2022-23 के पहले होना चाहिए आर्थिक सर्वेक्षण। देखिए ये है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 ये हम आज कवर करने वाले हैं। तो ये देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 इसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले इसे आते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए हमने इसको बड़ा कर लिए, अब हम इसको कवर करेंगे। बिहार की आर्थिक स्थिति, यहाँ पे देखिए ये रहा। अब हम इसको देखिए, कहता है बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 27 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। कौन है बिहार के वित्त मंत्री, कौन थे, किन्होंने पेश किया? विजय कुमार चौधरी ने। कब? 27 फरवरी 2023 को। बिहार का सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में 2021-22 में 10.98% की वृद्धि हुई है। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2020-21 के -3.2% की तुलना में 2021-22 में कितना की वृद्धि हुई है? 10.98% की वृद्धि हुई है। तो यही पूछा जा सकता है कि 2021 की तुलना में 2021-22 में कितना वृद्धि हुई है? 10.98% की वृद्धि हुई है। 2021-22 में 22 के राष्ट्रीय वृद्धि दर 8.68 से 2.30% अधिक है, और जो 2021-22 का राष्ट्रीय वृद्धि दर जो है वो 8.68 से कितना ज़्यादा है? 2.30% ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे देखिए 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्तमान मूल्य पर कितना है? 6,75,400 क्या इधर ही सैकड़ा हज़ार 10 लाख 6,75,448 करोड़ रुपये जो है 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा। और स्थिर मूल्य पर कितना रहा? 4,28,065। स्थिर मूल्य क्या होता है? तो एक स्थिर मूल्य जैसे कि कोई एक बेस ईयर ले लिया जाता है, जैसे 2011-12 में जितना रेट रहा था उसी के बेस को मान के जोड़ा जाएगा। और वर्तमान मूल्य क्या होता है? जो मूल्य अभी चल रहा है। ये हो गया। नेक्स्ट है 2021-22 में बिहार में निवल राज्य घरेलू उत्पाद। यहाँ पे देखिए 2021-22 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद NSDP
तो ये वर्तमान मूल्य पर कितना है, 6,14,431 करोड़ रुपये। देखिए निवल का मतलब होता है शुद्ध, इतने की शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हुआ। जैसे कि कुछ शुद्ध वो होता है जैसे पुराना सामान नहीं, जो बिल्कुल नया है और जिसमें टूट फूट हो गई है, जो सामान हरास हो गया है, मतलब उसमें खराबी हो गई है, तो उन सब छोड़ के शुद्ध निवल राज्य घरेलू उत्पाद कह रहा है 6,14,431 करोड़ रुपये वर्तमान मूल्य पर, और स्थिर मूल्य पर 3,82,274 करोड़ रुपये। बिहार का प्रति व्यक्ति आय हम देखेंगे, तो देखिए बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है वर्तमान मूल्य पर 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 54,383 रुपया। प्रति व्यक्ति आय कितना है, 54,383 रुपया। और स्थिर मूल्य पर जो है 2011-12 में बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 34,465 रुपया। कितना है, 34,465 रुपया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है, पटना, 1,15,239 रुपया। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है पटना, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला यहाँ देख रहे हैं, आय वाला जिला है पटना, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है शिवहर। पटना का जो प्रति व्यक्ति आय है 1,15,239, और शिवहर का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 18,692। नेक्स्ट देखें बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले। बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले कौन कौन है। देखिए बिहार के 3 सबसे संपन्न जिले हैं पटना 1,01.15 लाख जो है ये है पटना। उसके बाद है बेगूसराय 0.45 लाख। उसके बाद है मुंगेर 0.43 लाख। दूसरी और 3 सबसे गरीब ज़िले जो हैं वो हैं शिवहर। देखिए शिवहर 0.19 लाख, अररिया जो है 0.20 लाख, और सीतामढ़ी जो है 0.21 लाख। ये सबसे गरीब ज़िले हैं, दूसरे और 3 सबसे गरीब ज़िले। शिवहर जो है सबसे गरीब ज़िला है क्योंकि यहाँ इसका देखिए 0.19 लाख है। उससे थोड़ा ठीक है अररिया 0.20, उससे थोड़ा ठीक है सीतामढ़ी 0.21। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है बिहार का सबसे अमीर ज़िला और बिहार का सबसे गरीब ज़िला। नेक्स्ट देखिए 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न हिस्सा, यहाँ पे देखिए ये रहा 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो है 21.2% वृद्धि दर 9.6%। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है, 21.2% वृद्धि दर रहा 9.6%। द्वितीयक क्षेत्र का है 18.1% और इसका वृद्धि दर रहा 3.8%। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र जो है वो है 60.7%, वृद्धि दर रहा 13.3%। तो अब देखिए जो बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र का हिस्सा हमने देख लिया। अब ये देखिए सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है तृतीयक क्षेत्र का 60.7%। उसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र का 21.2%। सबसे कम हिस्सा है बिहार राज्य के घरेलू उत्पाद में हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र का 18.1%, और इसका सबसे कम वृद्धि दर भी है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, यहाँ पे देखिए कह रहा प्राथमिक क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान करने वाले 2 सबसे महत्वपूर्ण उप क्षेत्र पशुधन और मत्स्य आखेट एवं जला कृषि है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या कहा गया, पशुधन, मत्स्य आखेट एवं जल कृषि, जिनकी वृद्धि दर क्रमशः 9.5 है। पशुधन का वृद्धि दर 9.5 है, मत्स्य का है 6.7 और खनन एवं उद्योग का है 9.0। यानी कि सबसे ज़्यादा है पशुधन का, उसके बाद है मत्स्य का, उसके बाद है खनन का वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में 14.5% की वृद्धि हुई है। द्वितीयक क्षेत्र में ये सब आ जाता है विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य जन उपयोगी सेवाओं में कितना वृद्धि हुई है, 14.5%। पूछा जा सकता है द्वितीयक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है, 14.5% द्वितीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीयक क्षेत्र
उप क्षेत्र की वृद्धि दर वायु परिवहन मतलब तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो वायु परिवहन 10.5%, भंडारण 21.3%, वित्तीय सेवा 12.6% और लोक प्रशासन 9.3% है। तो इसमें कौन कितना योगदान दे रहा है, देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि में प्रचुर योगदान देने वाले तृतीय क्षेत्र, हमारे राज्य के सकल उत्पाद में घरेलू उत्पाद में जो वृद्धि देता है तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में किसका कितना योगदान है, तो वायु परिवहन का योगदान है 10.5%, भंडारण जो करते हैं अनाज वगैरह का उसका योगदान है 21.3%, और वित्तीय सेवाएं का जो योगदान है वो है 12.6%, लोक प्रशासन का योगदान है 9.3%। इतना है योगदान। अब हम देखेंगे ये बिहार का एक मिनट, अब राजकीय वित्तीय व्यवस्था, अब क्या देखेंगे हम, राजकीय वित्तीय व्यवस्था। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2021-22 में कुल प्राप्ति जो हुई है बिहार राज्य को 1,99,270.15 करोड़, इतना प्राप्ति हुई है। राजस्व प्राप्ति हुई है बिहार को 1,58,797.33 करोड़, ये हुई है राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति हुई है बिहार को 44,472.82 करोड़, यानी पूंजीगत प्राप्ति कम हुई है, जबकि यही सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। अब देखिए जो बिहार का है 2021-22 में कुल व्यय कितना किया था, प्राप्ति हमने देख लिए, अब हम व्यय देखेंगे। 2021-22 में कुल व्यय जो किया था बिहार 1,93,122.99 करोड़ बिहार ने व्यय किया था, खर्च किया था। राजस्व व्यय कितना किया था 1,59,219.71 करोड़, इतना किया था बिहार व्यय, खर्च किया था इतना राजस्व में। पूंजीगत व्यय किया था इसने 33 लाख, जबकि पूंजीगत व्यय थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमको इनकम हो। तो देखिए पूंजीगत व्यय किया था 33,903.28 करोड़, इसलिए पूंजीगत आय भी कम है। अब हम देखेंगे बिहार का राजस्व घाटा। ये देखिए 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा रहा था जीएसडीपी का 0.1%। राजस्व घाटा कितना रहा था 0.1%। राजकोषीय घाटा रहा था 2021-22 में जीएसडीपी का 3.8%। कितना रहा था 3.8% जो रहा था वो राजकोषीय घाटा रहा था 2021-22 में। प्राथमिक घाटा रहा था 2021-22 में जीएसडीपी का 1.7%। राजस्व घाटा 0.1%, राजकोषीय घाटा 3.8% और प्राथमिक घाटा 1.7%। राजकोषीय घाटा 2020-21 में रहा था 4.8%। तो इससे कुछ कंडीशन ठीक है 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा है 3.8%। तो हमने ये देख लिए। अब देखेंगे हम कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, बिहार का कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो ये देखिए, हाँ, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र अभी हम देखेंगे। गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 5% थी। कितना थी 5% थी। 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था, यानी कि कह रहा है यहाँ पे देखिए कि गत 5 वर्षों में जो है, यहाँ देखिए गत 5 वर्षों में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 5% थी। 2020-21 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र का हिस्सा 20% था। कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का हिस्सा कितना था सकल राज्य मूल्यवर्धन में, तो 20% था। शुद्ध बुआई क्षेत्र 2020-21 में था 53.9%। पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुआई क्षेत्र जो था 53.9%। फसल सघनता यानी कि फसल सघनता था 1.44%। सर्वाधिक फसल सघनता जो है, सर्वाधिक फसल सघनता शिवहर का, यहाँ पे देखते हैं जो सर्वाधिक फसल सघनता है शिवहर का 1.90 है और न्यूनतम फसल सघनता है पूर्णिया का 1.02। सर्वाधिक फसल सघनता है शिवहर का 1.90 और न्यूनतम फसल सघनता है पूर्णिया का 1.02। सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र है भोजपुर का, उसके बाद है बक्सर का, उसके बाद सिवान का। ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा फसल सघनता है शिवहर, सबसे कम है पूर्णिया।
नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक निवल बुआई जो हुई है सबसे ज़्यादा भोजपुर में हुई है, फिर बक्सर में हुई है, फिर सिवान में हुई है। राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में 184.9 लाख टन 184.9 लाख टन था। राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में 181.0 लाख टन था। कह रहा है कि राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2021-22 में 184.9 लाख टन था और राज्य में कुल अनाज उत्पादन 2021-22 में 181.0 लाख टन था। नेक्स्ट है राज्य में कुल दूध उत्पादन। यहाँ पे देखिए राज्य में कुल दूध उत्पादन 2021-22 में 121.19 लाख टन था। राज्य में कुल अंडा उत्पादन 2021-22 में 306.66 करोड़ था। राज्य में ईख का उत्पादन 2021-22 में 119.77 लाख टन था और राज्य में सिंचित क्षेत्र 2021-22 में था 37.22 लाख हेक्टेयर। आगे है कि सिंचाई विकास का कुल व्यय। यहाँ पे देखिए सिंचाई विकास का कुल व्यय 2021-22 में 2670.49 करोड़ था। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। यहाँ पे देखिए जैविक कॉरिडोर योजना के तहत 2020 से 25 के तहत 20,000 एकड़ जमीन को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया। जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया कितना भूमि को? 20,000 एकड़ भूमि को। नेक्स्ट है यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ उद्यमिता क्षेत्र। बिहार में हम देखते हैं अब उद्यमिता क्षेत्र ये रहा। देखिए उद्यमिता बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है। राज्य में एथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ी है। 2021-22 में 470,000 लीटर टन प्रतिदिन था, जबकि 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो उद्यमिता क्षेत्र हम देखते हैं बिहार में कारखानों की संख्या 0.3% बढ़ी है, लेकिन ये जो है यहाँ पे देखिए राज्य में एथेनॉल यानी बिहार राज्य में एथेनॉल की क्षमता बढ़ी है। 2021-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल का उत्पादन होता था, जबकि 2020-21 में 370,000 लीटर प्रतिदिन थी। बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल है। बिहार में कुल चीनी उत्पादन 45.6 लाख क्विंटल है। तो इतना चीनी का उत्पादन होता है। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बिहार में हम देख लिए, 1 मिनट लगता है हम बहुत पीछे चले गए। ये क्यों है? यहाँ पे देखिए बिहार क्या कवर कर रहे थे? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है ना, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार पुरस्कार एवं बिहार पंचायत नगर पालिका, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। हम और पीछे जाना होगा हमको। ये तो कवर कर ली नहीं, बिहार की योजनाएं कवर नहीं किए थे। बिहार देखिए ये जो है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी अभी हम कवर नहीं किए हैं। और बिहार का जो है नगर निगम को भी हम अभी नहीं कवर किए हैं, या नगर पालिका भी नहीं कवर किए हैं, और बिहार की शासन व्यवस्था भी अभी कवर नहीं किए हैं। और ये देखिए बिहार का शासन व्यवस्था, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कवर कर रहे थे, यही कवर कर रहे थे। तो हम यहाँ उद्यमिता क्षेत्र तक कवर कर लिए थे। हाँ यहाँ तो बिहार का जो कुल चीनी उत्पादन कितना है, यहाँ पे देखिए बिहार का कुल चीनी उत्पादन है 45.6 लाख टन, हमने यहाँ तक कवर किए थे। अब जो है हम कवर करेंगे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016। तो ये देखते हैं कितना है। देखिए ये बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, हम इसको कवर कर ही लेते हैं क्योंकि टाइम अब बहुत कम बचा है। तो चलिए इसको हम कवर कर ही लेते हैं। इसको बड़ा कर दिए, अब इसको हम कवर करेंगे। कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत राज्य सरकार को कुल 60.86 हजार करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिले। सर्वाधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण में हुआ है, जो राज्य के कुल निवेश का 41% है। दूसरा सीमेंट सेक्टर, तीसरा एथेनॉल सेक्टर। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जो निवेश का कितना हज़ार करोड़ निवेश का प्रोत्साहन मिला, प्रस्ताव मिला, तो 60.86, सब जिसमें सबसे ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण है, उसके बाद सीमेंट सेक्टर है, उसके बाद एथेनॉल है,
उसके बाद क्या है, एथेनॉल। अब हम देखेंगे श्रम नियोजन, श्रम नियोजन एवं प्रवास। ये देखिए श्रम नियोजन एवं प्रवास। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत में भारत के 70 के स्तर पर 77.9% था। वहीं शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि जो श्रम नियोजन में प्रवास, श्रम नियोजन एवं प्रवास, तो देखिए ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण भारत में जो है ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% था। श्रम नियोजन एवं प्रवास, ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या कितना था, अनुपात 68.8% था, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 77.9% था। वहीं दूसरी शहरी बिहार के मामले में पुरुष संपूर्ण भारत के 75.6% की तुलना में 64.6% था। तो ये श्रमिक जनसंख्या के बारे में हम देखें, हमने क्या देखे श्रमिक जनसंख्या के बारे में श्रम नियोजन एवं प्रवास में कि 68 जो ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए पुरुष श्रमिक जनसंख्या का अनुपात कितना है, 68.8, जबकि संपूर्ण भारत में कितना है, ग्रामीण में है 68.8, जबकि संपूर्ण भारत में है 77.9। शहरी बिहार में जो है पुरुष संपूर्ण भारत के कितना है, 75.6 की तुलना में 64.6 है। यानी कि संपूर्ण भारत में जो है पुरुष शहर में है 75.6 और जबकि बिहार में है 64.6। बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया और महिला श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 244 रुपया है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई, यहाँ पे देखिए बिहार में पुरुष श्रमिक की औसत दैनिक कमाई 338 रुपया और महिला श्रमिक की औसत कमाई 244 रुपया है, जिसमें दोनों के बीच 28% का लैंगिक अंतराल है। संपूर्ण भारत में अंतराल 36% है। जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण को सहयोग देने के लिए नोडल अभिकरण है। मतलब कि ये जो है जीविका एक नोडल अभिकरण है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीविका एक नोडल अभिकरण है, यानी कि जीविका ग्रामीण युवाओं को 61 स्वीकृत कार्यों के लिए, मतलब जो 61 काम है वो स्वीकृत कार्यों के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों को सहयोग देने के लिए एक नोडल अभिकरण है। कुल 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं, जिनमें 1.82 लाख नियोजित हो चुके हैं। जीविका से ये जो नोडल अभिकरण है इसमें 2.54 लाख प्रशिक्षित हुए हैं और 1.82 लाख को नियोजित किया जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे भौतिक अधिसंरचना। तो देखिए ये भौतिक अधिसंरचना 2021-22 में परिवहन एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 20.4% की वृद्धि दर में बिहार में दर्ज की गई है। मतलब बिहार की जो भौतिक अधिसंरचना में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हुई है तो वो 2021-22 में परिवहन एवं संचार में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 20.4%। तो पूछा जा सकता है किस में वृद्धि है सबसे ज़्यादा, तो परिवहन एवं संचार में। नेक्स्ट है बिहार में कुल पथ घनत्व 3166.9 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना कुल पथ घनत्व है। नेक्स्ट है कि मतलब 1000 किलोमीटर पे इतना रोड बना हुआ है, ये ही कह रहा है। नेक्स्ट है रोड घनत्व के मामले बिहार का स्थान तीसरा है। पहला स्थान केरल का और दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। रोड के घनत्व के मामले में बिहार का स्थान जो है तीसरा है। आगे है वर्ष 2020-21 में, यहाँ पे देखिए वर्ष 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में देश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही स्थान है। कि जो वाहन की जो रजिस्ट्री होती है वो यहाँ पे कहता है कि सबसे ज़्यादा किसका है, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार का ही स्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2017-18 में 280 यूनिट से बढ़कर 2021-22 में 329 यूनिट हो गई है। 4 वर्षों में 17.5% की वृद्धि दर्शाती है ये।
आगे देखेंगे राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता 6422 मेगावाट थी। यहाँ पे देखिए राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6422 मेगावाट थी, जो 2021-22 में 21.2% बढ़कर 7785 मेगावाट हो गई। पहले 6422 थी, अब मेगावाट अब हो गई 7785 मेगावाट। बिजली की बढ़ती मांग को पूरे करने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 तक विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना बनाई है। यानी कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या की है कि 2024-25 तक विभिन्न स्रोत से बिजली का उत्पादन करेंगे और 5841 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता बढ़ाएंगे बिजली में। आगे है ग्रामीण विकास। बिहार का देखिए ग्रामीण विकास, यहाँ पे देखिए ग्रामीण विकास। बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सीमित जीविका के तहत सितंबर 2022 तक 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने। बिहार में कितना स्वयं सहायता समूह बने हैं? 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह बने हैं। किसके लिए? बिहार ग्रामीण आजीविका, यहाँ पे देखिए बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति जीविका, यहाँ पे बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति, जिसको हम बोलते हैं जीविका। आगे है मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में 48.0 लाख हो गई है। यानी कि कह रहा है, यहाँ पे देखिए मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या 2017-18 के 22.5 लाख से बढ़कर 2021-22 में 48.0 लाख हो गई है। अब आगे है रोजगार सृजन। यहाँ पे देखिए रोजगार सृजन कितना हुआ बिहार में। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ा है और 817.2 लाख प्रति व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख प्रति व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए 4290 पंचायतों को चुना गया है। मुख्यमंत्री पेयजल योजना के लिए कितना पंचायत को चुना गया है? 4290 पंचायतों को चुना गया है। रोजगार सृजन काफ़ी बढ़ गया है। 817.2 लाख व्यक्ति दिवस से 2021-22 में 1811.8 लाख प्रति व्यक्ति दिवस पहुंच गया है। मतलब 817 से हो गया 1811 ये 2021-22 में। और मुख्य पेयजल योजना के तहत योजना के लिए 4290 पंचायत को भी चुना गया है। हाँ, तो ये देख लिया। अब हम ये नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज इसी का। हाँ, जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में, यहाँ पे देखिए जन वितरण प्रणाली के तहत 2021-22 में कुल 5474.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ है, जिसमें 2208.2 टन गेहूं और 3266.7 टन चावल है। यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि जन वितरण प्रणाली यानी कि लोगों को जो बांटा जाता है, उसमें 2021 में जो है 2021 में कुल 5447.9 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन हुआ, जिसमें 2208.2 टन गेहूं और 3266.7 जो था वो चावल था। इतना वितरण किया गया है। आगे है 7 निश्चय 2 के तहत। यहाँ पे देखिए 7 निश्चय 2 के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे। हर वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाएंगे? 10। इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा। यह 35.83 लाख वृक्षारोपण के बराबर है। यानी कहा जा रहा है कि इससे प्रतिवर्ष 7,88,40,000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटेगा 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने से। और इसमें जो कितना वृक्षारोपण के बराबर है? 35.83 लाख वृक्षारोपण के ये बराबर है। तो ये भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है नगर विकास। यहाँ पे देखिए बिहार में नगर विकास, ये रहा नगर विकास। करा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई। इससे बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% से बढ़कर 16.2% हो जाएगी।
ये कहा जा रहा है। यानी कि कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई। इससे बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% से बढ़कर 16.2% हो जाएगी। बिहार गंगा जल योजना से यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए बिहार, एक बार इसको हम और देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल शहरी आबादी 1.18 करोड़ थी, जो 2022 में बिहार में अनुमानित 2.02 करोड़ हो गई। अब है इससे बिहार में शहरीकरण का दर 11.3% से बढ़कर 16.2% हो जाएगी। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से राजगीर, नवादा, गया, बोधगया शहरों के लाभ हुआ है। यानी कि कह रहा है कि बिहार जो गंगा जल आपूर्ति योजना है, बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना से किसको किसको लाभ हुआ? राजगीर, नवादा, गया, बोधगया को लाभ हुआ। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 22। यहाँ पे देखिए वर्ष 2021 से 22 तक 1326.8 किलोमीटर लंबी सड़कें और 1311.5 किलोमीटर लंबी नालियाँ बनी है। आगे है स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4.12 लाख शौचालय बने, जिसकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई। यानी कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2021-22 तक कुल 4.12 लाख शौचालय बने, जिनकी संख्या सितंबर 2022 तक बढ़कर 4.14 लाख हो गई शौचालय की संख्या। अब हम देखेंगे मानव विकास। बिहार में क्या देखेंगे? मानव विकास। बिहार में 2005-6 से 2021-22 तक 16 वर्षों में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 11 गुना से अधिक बढ़ा। वहीं स्वास्थ्य पर लगभग 11 गुना और शिक्षा पर जो खर्च है 8 गुना बढ़ा है। यानी कहा जा रहा है कि जो बिहार में